So next property which we will discuss is property based on odd function, even function. So the property is for those integrals which are in these type of intervals माइनस a से a का इंटीग्रेशन fx dx. तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर माइनस a से a तक के हमें इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन fx का डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो वो इक्वल टू होता है 0 से a इंटीग्रेशन fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स. तो पहले हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद वो देख लेंगे जो अपने काम की चीज होगी. यहाँ चलो पहले ये देख लेते हैं कि अपने काम की चीज क्या है. अपने काम की चीज ये है कि अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो ये दोनों चीजें बराबर होती है. इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स एंड एफ ऑफ एक्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो इसलिए हम लोग इवन फंक्शंस के लिए बोल सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स. और ऑड फंक्शन के लिए ये सम 0 आता है, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सम 0 आता है. तो ऑड के लिए ये इंटीग्रेशन 0 आता है, उस पर बात कर लेंगे. और फिलहाल इसका प्रूफ देख लेते हैं. सो द प्रूफ इज कि अगर हमें माइनस ए से ए इंटीग्रेशन करना है तो यूजिंग अवर थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग पहले माइनस ए से 0 चला जाएंगे, फिर 0 से ए चला जाएंगे. और जो माइनस ए से 0 वाला कंपोनेंट है इसमें वी विल यूज सब्सटीट्यूशन x इक्वल टू माइनस टी. सो इफ x इज इक्वल टू माइनस टी देन डिफरेंशियल ऑफ x dx जो है माइनस डी टी हो जाएगा. और लिमिट्स हो जाएगी जब x माइनस ए होता है तब t a होगा, और x की वैल्यू 0 पे t भी 0 होगा. तो ये f ऑफ माइनस टी और ये dx की जगह माइनस डी टी. देन ये हो गया, और इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, वही रहने देंगे दूसरे कंपोनेंट को. अब सेकंड प्रॉपर्टी, लिमिट्स जो रहती है अपर लिमिट लोअर लिमिट को इंटरचेंज करने वाली प्रॉपर्टी से हम लोग इसको इंटरचेंज करके बाहर एक माइनस लगा सकते हैं विच विल कंपनसेट फॉर दिस नेगेटिव साइन. तो अब अपन कहां पहुंच गए, 0 से a f ऑफ माइनस टी डी टी. नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे हम लोग t की जगह वापस x रख सकते हैं, डमी वेरिएबल होता है, फर्क नहीं पड़ता. मीनिंग इंटीग्रल एफ ऑफ माइनस टी डी टी हो चाहे इंटीग्रल एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स हो, लिमिट्स अगर सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये दोनों इंटीग्रेशन सेम ही होंगे, जस्ट हमने नाम बदल दिए. तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको दिमाग में रहेगा कि यहाँ तो हमने एक्स को माइनस टी बोला है, और हम लोग बैक सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है उसको चेंज कर रहे हैं, डमी वेरिएबल जहां जहां टी लिखा है वहां वहां एक्स. तो ये बैक सब्सटीट्यूशन नहीं है, इट इज जस्ट प्रॉपर्टी 1 जो हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में. सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ कि अपना जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 से एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा. तो इवन फंक्शन के लिए और ऑड फंक्शन के लिए ये स्पेशल केसेस जो हमें ध्यान रखना है. अच्छा, इस इवन और ऑड का एक ग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी है. होता क्या है, वी ऑल नो इवन फंक्शंस जो होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं. तो अगर कोई इवन फंक्शन है उसका बिहेवियर यहाँ पे कुछ इस टाइप का है लेट से, तो यहाँ पे भी ग्राफ वाई एक्सिस के लेफ्ट में और वाई एक्सिस के राइट में ग्राफ जो रहेगा बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगा. तो इट लॉजिकली प्रूव्स कि एरिया जो रहेगा वो सेम होना चाहिए. जैसे हम लोग सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, cos x. तो cos x का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होता है. तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में जो एरिया आएगा, एरिया अंडर द कर्व जो आएगा, वो लॉजिकली इट मीन्स कि माइनस पाई बाय टू से 0 तक का जो एरिया होगा, ये जो एरिया होता है, दिस एरिया विल बी एग्जैक्टली सेम एज 0 से पाई बाय टू तक का एरिया. सो दिस एरिया एंड दिस एरिया विल बी इक्वल. अगर ये a है तो ये भी a हो जाएगा. ये लॉजिकली भी हम सोच सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होने की वजह से. और अपनी प्रॉपर्टी क्या बताती है भाई, cos x जो है इवन फंक्शन है. इवन फंक्शन मतलब x की जगह माइनस एक्स रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, cos ऑफ माइनस एक्स cos x ही होता है. तो इवन फंक्शंस के लिए ये पूरा एरिया कैलकुलेट ना करते हुए वी कैन से दैट दिस इंटीग्रेशन इज 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 cos x dx. और बाकी इसका एरिया आपको निकालते आना है, आता है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा. एग्जैक्ट सेम वे में हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं. तो जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है -1 से 1 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स. ये पूरा की पूरा एक ऑड फंक्शन है. क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स जो होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है, ऑड फंक्शन. सेम टेन इनवर्स भी यही चीज फॉलो करता है. तो ओवरऑल जो दोनों का सम होगा, सम ऑफ टू ऑड फंक्शंस इज आल्सो एन ऑड फंक्शन. सो इंटीग्रेशन का जवाब क्या दे देंगे हम, 0. नेक्स्ट -1 से 1 इंटीग्रेशन mod x dx.
तो mod x जो है वो इवन फंक्शन होता है, इसलिए वी कैन से दैट 0 से 1 mod x dx 2 टाइम्स कर लेंगे और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो क्योंकि पॉजिटिव है x तो mod प्लस साइन के साथ खुल जाएगा। सो दिस बिकम्स x स्क्वायर बाई 2 और ये हाफ आएगा। सो फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। अच्छा, ऑड फंक्शन के लिए ऐसा 0 क्यों आ रहा है, आप इसका भी लॉजिक समझ सकते हैं। जैसे सपोज साइन एक्स की बात करता हूँ मैं, तो अगर मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट करता हूँ, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई, तो ये लॉजिकली अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से 0 आना चाहिए। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि जब आप 0 से पाई ले रहे हो तब आप ये एरिया, ये 2 आता है, तब आप ये यहाँ पे 2 ले रहे होंगे और माइनस पाई से 0 में ये नीचे आ जा रहा होगा, इसलिए आप इसको -2 ले रहे होंगे। तो ओवरऑल दोनों एड अप होके 0 हो जा रहे होंगे, ये ऑड फंक्शन के लिए। यहीं पे अगर इवन फंक्शन होता है, जैसे हमने cos x का एग्जांपल लिया, तो इवन फंक्शन में क्या होता है, अगर आप y एक्सिस के राइट में पॉजिटिव ले रहे हो तो आप y एक्सिस के लेफ्ट में भी पॉजिटिव लेते हो, अगर आप राइट में नेगेटिव ले रहे हो तो लेफ्ट में भी नेगेटिव लेते हो। मतलब y एक्सिस के वर्ड फुल सिमेट्री होती है और यहाँ पे एंटी सिमेट्री टाइप का है, तो उल्टा हो जाता है, तो वो दोनों बैलेंस होके कट जाते हैं ऑड फंक्शन में। अब फोर्थ एग्जांपल जो है देखने से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, सर ये तो नाइदर इवन नॉर ऑड टाइप का लग रहा है, तो ये मिक्स्ड प्रोफाइल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको थोड़ा सा रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो इस फंक्शन को हम लोग अगर रैशनलाइज करते हैं, सो 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स पावर 6, ये नंबर हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। दिस क्वांटिटी इज बीइंग मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। सो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा, डिनोमिनेटर में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। सो दिस होल थिंग कैन बी री रिटन एज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। सो जस्ट सिंप्लीफाई इट, 1 प्लस 2x क्यूब प्लस x पावर 6 माइनस 1 माइनस x पावर 6। सो द डिनोमिनेटर इज 2x क्यूब, डिनोमिनेटर जो है वो 2x क्यूब है। तो पूरा की पूरा जो प्रॉब्लम है, पूरा जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि 1/2x क्यूब प्लस 1/2 माइनस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स पावर 6 अपॉन 2x क्यूब dx। सो द पॉइंट इज, ओरिजिनल फंक्शन ना तो इवन फंक्शन है ना तो ऑड फंक्शन है, एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इवन एंड ऑड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑड कंपोनेंट जो जो दिखता जाएगा उसको अलग से डील कर लेंगे और इवन को अलग से डील कर लेंगे। सो द प्रॉब्लम इज बीइंग व्यूड लाइक दिस। प्रॉब्लम को इन दो हिस्सों में स्प्लिट करके देख लो। सो इससे बात क्या बन जाएगी, इससे बात ये बन जाएगी कि अब जो ये वाला इंटीग्रेशन है सेकंड वाला, ये ऑड फंक्शन है, दिस इज एन ऑड फंक्शन। एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, पूरा नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा और इसको हम लोग अलग से सॉल्व कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1। तो फाइनल आंसर जो हम लोग रिपोर्ट करेंगे इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 1। इवन ऑड मिक्स था और इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। तो अभी ये जो प्रॉपर्टी है, मे बी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील अगर नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये वाली प्रॉपर्टी भी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और इस पे सवाल आते हैं, दिस इज 5 स्टार प्रॉपर्टी, इस पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। हम लोग इस प्रॉपर्टी को प्यार से बोलेंगे किंग्स रूल। क्यों किंग्स रूल? बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज एज इंपॉर्टेंट एज अ किंग। ओके, सो दिस इज नो जोक, हम लोग वाकई में इसको किंग रूल बोलने वाले हैं। तो आप लोग इसको किंग रूल से ही याद रखना। जब भी कोई प्रॉब्लम अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको डाउट आ रहा है, तो मैं यही बोलूंगा कि बेटा किंग लगा लो। व्हाट डू आई मीन बाय किंग लगा लो, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी है ये, दिस इज किंग्स रूल, दिस पोर्शन इज कॉल्ड किंग्स रूल। क्या होता है किंग्स रूल? इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है और इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स जो होता है सेम होता है। दिस इज किंग्स रूल और यही उसका स्पेशल केस है। तो ये इट इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ दिस, तो इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही याद रखेंगे, ये वाला चीज पहला वाला। उसी में
क्या कहते हैं, एक लिमिट को जीरो कर दिया लोअर लिमिट को, बट द लॉजिक रिमेन्स द सेम। क्या है लॉजिक? लॉजिक ये है जिससे आपको याद रखना है कि अगर मैं इस x की जगह सम ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट माइनस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देता हूं, मतलब जो अपना अपर लिमिट लोअर लिमिट जो है a और b, a प्लस बी माइनस एक्स से अगर रिप्लेस करवा दिया जाता है x को, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एक लिमिट है a और एक लिमिट है 0, तो a प्लस जीरो माइनस एक्स, a प्लस जीरो माइनस एक्स से हमने रिप्लेस किया यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रूफ देख लेते हैं पहले, सर हम कैसे मान ले कि सेम ही आता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट टेक्निकली, फिर हम आगे इस पे बात करेंगे। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, हम लोग आरएचएस से स्टार्ट करते हैं। लेट से हम लोग इसको बोल देते हैं आई, इस इंटीग्रेशन को हम लोग आई बोल रहे हैं, आरएचएस से वी आर स्टार्टिंग, और देखते हैं इसको कैसे हम लोग कुछ टैकल कर पाते हैं क्या। सो अगर ये अपना इंटीग्रेशन है आई, तो नहीं, हम लोग काम करते हैं एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ इसको आई बोल देते हैं, इसको आई बोल देते हैं, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द एलएचएस। सो स्टैंडर्ड f of x dx is I, let's say. So I am substituting x की जगह मैं लिख रहा हूं a plus b minus t. If I use this substitution, dx is minus dt, and when x is equal to a, t कितना होगा, x की अगर जब x a होगा तब t b हो जाएगा। आप इस डेफिनेशन से चेक करेंगे, और जब x की वैल्यू b रखी गई होगी तब t a हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन लगाने से क्या होगा, x की जगह हम लोग रख लेंगे a प्लस बी माइनस टी, dx की जगह हम लोग रखेंगे माइनस डी टी, लोअर लिमिट अब t है b और अपर लिमिट है a। तो ये है सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड प्रॉपर्टी के लिमिट्स को अगर इंटरचेंज करना है तो बाहर एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, तो उससे हमने माइनस को टैकल कर लिया और लिमिट्स इंटरचेंज हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी, इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं t की जगह x रख लूंगा वापस से, क्योंकि डमी वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका RHS हो जाएगा, एंड दिस वे द प्रूफ इज कंप्लीटेड। यही प्रूफ है अपना, और ये दोनों सेम होते हैं, और इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं उस पर फोकस कीजिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच विल हेल्प यू आउट। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। लेट अस स्टार्ट विद दिस इलस्ट्रेशन, साइन क्यूब एक्स dx। क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें कहां से कहां तक के, 0 से π/2 तक। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्योर किंग्स रूल। तो आइए किंग लगाते हैं। किंग लगाने का मतलब क्या है, किंग लगाने का मतलब है जहां जहां x लिखा है वहां वहां आप लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स। जहां जहां x लिखा है वहां वहां आप लिखेंगे 0 प्लस π/2 माइनस एक्स। इसको बोलते हैं किंग्स रूल, 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, 0 प्लस π/2 माइनस एक्स। ये मैंने क्या किया है, दोनों लिमिट्स का सम माइनस एक्स, इससे रिप्लेस कर दिया है। प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर ये आई था तो किंग लगाने के बाद जो आएगा नया वो भी आई आएगा, चेंज नहीं होगा। सो दिस इज 0 से π/2, साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स होता है कॉस क्यूब एक्स। नाउ द ऑब्जर्व द ब्यूटीफुल थिंग विच इज टेकिंग प्लेस इन डिनोमिनेटर। पहला साइन एक्स कॉस एक्स बन गया, और जो कॉस एक्स था वो साइन एक्स बन गया। और यही किंग रूल की पहचान है। जितने भी किंग के सवाल हैं, मैक्सिमम सवाल किंग्स रूल से जो होंगे ना सॉल्व, उसकी ये बहुत बड़ी पहचान है कि डिनोमिनेटर अनचेंज्ड रहेगा। ये मैं बहुत बड़ी आपको ट्रिक बता रहा हूँ। किंग लगाने के बाद डिनोमिनेटर अगर चेंज नहीं होता है तो ये बहुत बड़ा हिंट है कि किंग रूल से सवाल सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे इफेक्टिवली लिखा तो वही है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स।
तो सर फायदा क्या हो गया? फायदा ये होगा कि भाई साहब आप इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड दीज टू इक्वेशंस। सो एलएचएस में बन जाएगा आई प्लस आई। कौन से हम लोग ऐड कर रहे हैं? वी आर एडिंग दीज टू इक्वेशंस, आई प्लस आई। और आरएचएस में क्योंकि लिमिट्स वही हैं 0 से पाई बाय 2, डिनोमिनेटर भी वही है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो सब ये कॉमन वॉमन निकल गया और ऊपर बन जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स और dx। तो क्या फायदा हो गया? फायदा ये हो गया दिस बिकम्स 2i, 0 से पाई बाय 2, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो जो डिनोमिनेटर आपको परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से आपका इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो पा रहा था, वो कैंसिल आउट हो गया और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और साइन एक्स कॉस एक्स को भी आप लिख सकते हैं साइन 2x बाय 2 dx। नाउ दिस बिकम्स इंटीग्रेबल, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और साइन 2x का हो जाएगा माइनस में cos 2x बाय 4। ये हो गया इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा लो, आंसर निकाल लो। तो 2i बन जाएगा पाई बाय 2, cos पाई होता है -1, करेक्ट। और ये हो गया अपर लिमिट से, लोअर लिमिट से आएगा 0, cos 0 होता है 1, तो ये 1/4। सो द फाइनल आंसर बिकम्स, फाइनल आंसर इज आई की वैल्यू पाई -1 डिवाइड बाय 4, ये आई का वैल्यू आ गया। समझ में आई बात? ऐसे होता है किंग्स रूल का सवाल। एक और क्वेश्चन देखते हैं। करना यही है, जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर आप समझिए, यही प्रोसीजर बार बार हर क्वेश्चन में फॉलो होगा और आपको किंग्स रूल से सवाल सॉल्व करने में मदद मिलेगी। लेट अस ट्राई दिस सेकंड प्रॉब्लम विच लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट किंग्स रूल से बहुत आसान पड़ जाएगा। सो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। लेट अस ट्राई द सेकंड प्रॉब्लम। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 1/2007 की पावर x प्लस 1, साथ में लिखा हुआ है साइन एक्स की पावर 2008। ऑफ कोर्स ऐसे हायर पावर्स सिर्फ डराने के लिए दे रखे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। cos x की पावर 2008 dx। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का है? इंटीग्रेशन है -π/2 से π/2 तक का। अच्छा, इस किंग्स रूल से वो वाला चीज भी कवर हो जाता है जो हमने ऊपर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन पढ़ा था ना, वो सब के उसके सवाल भी इससे हो जाएंगे किंग्स रूल से। इसलिए मैं इस पे बहुत बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। किंग रूल, किंग रूल लगाने का मतलब क्या है? पहले a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू देखो क्या होगी। a प्लस बी माइनस एक्स का मतलब है सिर्फ माइनस एक्स। सो किंग रूल ये बोलता है कि जहां जहां x लिखा है वहां वहां आप, इसको i बोल देते हैं पहले, जहां जहां x लिखा है वहां वहां a प्लस बी माइनस एक्स रखने से i की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, हर जगह क्वेश्चन में x की जगह माइनस एक्स रख लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपर लिमिट लोअर लिमिट जो है a प्लस बी 0 आ रहा है, तो अपना बहुत आसान हो जाता है ये चीज, किंग लगाना और आसान हो गया। तो हर जगह x की जगह माइनस एक्स। एंड आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ, तो आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, ऊपर ऊपर से दिख जाएगा आपको कि जो इवन पावर्स हैं, जो अपने ये 2008 वाले पावर्स हैं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा होगा। मीनिंग ये नेगेटिव बाहर आएगा तो ये 2008 जो है उसको निपटा देगा। सेम डिनोमिनेटर के लिए ये दोनों सेम है, ये दोनों ब्रैकेट्स सेम है। व्हाट अबाउट दिस थिंग? सर ये तो चेंज हो रहा है, तो ये क्या चेंज हो रहा है इसको देख लेते हैं। 1/2007 की पावर x प्लस 1, एलसीएम लेंगे और रीअरेंज करेंगे तो ये लिखा है 2007 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2007 x। बट क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि इफेक्टिवली डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं हुआ है? मतलब जो यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखा था और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो लगभग सेम ही है, इनफैक्ट पूरा ही सेम है, न्यूमिनेटर में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। सो खेल अभी भी वही रहेगा, आप ऐड करोगे i प्लस आई 2i। किसको ऐड करोगे आप? इन दोनों को ऐड करोगे, i प्लस आई 2i।
कैसे ऐड होगा ये? -π/2 से π/2, क्या क्या कॉमन निकलेगा? एक तो ये पूरा की पूरा ब्रैकेट सेम रहेगा, sin x की पावर 2008 अपॉन sin x की पावर 2008 प्लस cos x की पावर 2008 dx। इधर क्या चेंज आएगा? ये भी सेम ही रहेगा, 2007 की पावर x प्लस 1। बस ये रहेगा कि यहाँ पे था 1 और यहाँ पे 2007 की पावर x। प्लीज आप कैलकुलेशन खुद से करो और समझो, आपको फील आएगी ये कैंसल आउट हो रहा है। तो अब प्रॉब्लम बच जाएगा सिर्फ साइन और कॉस वाला चीज। उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अब इवन ऑड वाली चीज से। इवन ऑड वाली चीज से कैसे? अब आपने फिर किंग लगाया, तो आपने किंग लगाया फिर से, आपको पता चलेगा कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, नो चेंज। क्यों नो चेंज? क्योंकि अगर अब आप किंग लगाओगे तो ये और ये -x रखने पे सब कुछ अनचेंज रहेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? x की जगह -x रखते हैं, जब अपन x की जगह -x रखते हैं और कोई चेंज नहीं आता, तो ऐसा कब होता है? इवन फंक्शंस में। इवन फंक्शंस में ऐसा होता है ना? तो इवन फंक्शन होने की वजह से यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है आगे। तो जब इवन फंक्शन है तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि एरिया डबल रहा होगा? फोर्थ प्रॉपर्टी, मतलब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो -π/2 से π/2 की जगह हम 0 से π/2 कर लेंगे और उस एरिया को डबल कर लेंगे। सो ये 2 से 2 कैंसिल। अब आई कितना बचा? आई बचेगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x की पावर, मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं जगह को। तो अब अपन यहाँ पे पहुंच गए, अपना इंटीग्रेशन जो आई है वो यहाँ पहुंच गया है 0 से π/2 sin x की पावर 2008 अपॉन sin x की पावर 2008 प्लस cos x की पावर 2008। किसी को अगर दिक्कत हो तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड कीजिए और इस स्टेप्स को समझिए जिससे हमने यहाँ तक पहुंचे। अब हम लोग फिर से किंग लगाएंगे इस पे। अब किंग लगाने का मतलब क्या है? x को हम लोग रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स से। तो अब नई लिमिट्स क्या है? 0 प्लस π/2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टीज जितनी भी पड़ी है हमने सब मिक्स चलेगी। सो अब मैं लिखूंगा नहीं, अब आपको खुद समझना है कि यहाँ पे अगर मैं x की जगह लिखता हूं π/2 माइनस एक्स, तो वो क्या होगा? साइन π/2 माइनस एक्स बन जाएगा cos ऑफ x। करेक्ट? सो एक एक स्टेप अब मैं स्किप करते चल रहा हूं, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। एक सवाल कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे ये साइन π/2 माइनस एक्स जो है cos x बन जाएगा, जैसे न्यूमरेटर बना था वैसे ही। और ये वाला cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स बन जाएगा। पर मजेदार बात क्या हुई? फिर से मजेदार बात वो ये हो गई कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ है। हम इस दोनों को फिर से ऐड कर देंगे। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2, डिनोमिनेटर सेम, साइन प्लस कॉस 2008 पावर। तो इधर से साइन एक्स की पावर 2008, इधर से कॉस एक्स की पावर 2008। आ गया मजा? पूरा कैंसिल हो गया। तो 1 dx का इंटीग्रेशन 0 से π/2 इजिली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। π/2 जल्दबाजी में आंसर π/2 मत देना, ये 2i की वैल्यू है। तो i हो जाएगा π/4। दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय किंग्स रूल। फाइनल आंसर क्या आएगा? i का वैल्यू वो रहेगा π/4। सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन किंग्स रूल। आई वुड सजेस्ट यू, प्लीज अब से, ठीक, अब से आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना, फिर सोल्यूशन देखना और आंसर मैच कराना। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारे, फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट किंग्स रूल, आप लगा पा रहे हो कि नहीं? विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन किंग से करना है, तो किंग रूल से कैसे करेंगे? ओरिजिनल वाले को हम लोग बोल देंगे आई, जो भी इंटीग्रेशन था उसको हम लोग आई बोल देंगे। फिर अपन लगाएंगे किंग। किंग लगाने का मतलब क्या? हाउ डू वी अप्लाई किंग रूल? किंग लगाने का मतलब x इज रिप्लेस्ड बाय a प्लस बी माइनस एक्स। ये हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहे हैं। हम लोग सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहे हैं, बस जहां पे f ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है, उसकी जगह हम लोग a प्लस बी माइनस एक्स लिख रहे हैं, मतलब π/2 माइनस एक्स इस केस में। तो x की जगह लिख लिया π/2 माइनस एक्स। यहां पे भी ln 10 x की जगह रख लिया π/2 माइनस एक्स। तो क्या बन गया? ये बन गया i इक्वल टू π/6
पाई बाय 3 साइन पाई माइनस 2x। तो साइन पाई माइनस 2x कितना होता है? साइन पाई माइनस 2x सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये साइन 2x ही रहेगा। 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉट एक्स होता है, करेक्ट। तो फंडा वही है, प्रोसेस समझो, हर क्वेश्चन में यही करने वाले हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन को आई बोलेगा, किंग लगाने का है, एक नया एक्सप्रेशन बनेगा। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, एड ओरिजिनल क्वेश्चन विथ दिस, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन को आई बोलो, किंग रूल अप्लाई करो, एक नया एक्सप्रेशन बनेगा, उसको ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ ऐड कर दो, तो एलएचएस में आई प्लस आई 2i बन जाएगा। और आरएचएस में आपको समझना है क्या बन रहा है। तो पाई बाय 6 से पाई बाय 3, यहां पे साइन 2x जो है वो चेंज नहीं हुआ, और ln 10x था ओरिजिनल क्वेश्चन में, किंग लगाने के बाद ln cot x बन गया। तो हमने क्या किया, किंग लगाया और ऐड कर दिया। अब मजेदार बात क्या हुई, ये हो जाएगा ln ऑफ 10x मल्टीप्लाइड बाय cot x, जो कि होता है ln 1। ln 1 जीरो होता है, और जीरो का इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन जीरो का जीरो होता है। तो 2i की वैल्यू जीरो आ गई, मतलब आंसर इसका जीरो हो जाएगा। तो ये हमने किंग रूल से सॉल्व कर लिया। फंडा इज स्टिल द सेम, अप्लाई किंग्स रूल to the original question, the original question will get converted into something new, add both of them। देखो फोर्थ वाला भी करते हैं सेम लॉजिक से, इट इज वेरी इजी एक्चुअली, जस्ट यू हैव टू कैच द कॉन्सेप्ट। जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द ओरिजिनल क्वेश्चन इन फोर्थ? आई इक्वल टू, आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर चुके हो, तो आप समझ जाओगे कि कितना आसान है ये। ln x अपॉन ln x प्लस ln 150 minus x, this is the question, isn't it? Now we are telling apply king rule। apply king rule का मतलब 50 plus 100 minus x। तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां आप लोग रिप्लेस कर लो 150 minus x, 150 minus x, और यहां पे x की जगह लिख लीजिए 150 minus x और dx। dx में नहीं लिखना है, ठीक है, dx dx ही रहेगा, ये dx dx ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। सो खेल क्या हुआ, देखो मोस्टली सबसे बड़ी पहचान मैं यही बता रहा हूँ ना, डिनोमिनेटर आपस में बैलेंस हो जाता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया अब तक जितने क्वेश्चन किए हमने, जैसे ये sin x cos x आपस में इंटरचेंज हो जा रहे थे, यहाँ पे भी ये sin x cos x इंटरचेंज हो जा रहे थे, तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, ये बहुत बड़ी पहचान है किंग रूल की। यहाँ पे भी यही हुआ, ये जो है ये एक्चुअली सॉल्व होकर ln x ही आ जाएगा। इफेक्टिवली डिनोमिनेटर पहले था ln x प्लस ln 150 माइनस x, और किंग लगाने के बाद भी डिनोमिनेटर ln x प्लस ln 150 माइनस x ही है। तो ऐड कर देंगे हम दोनों इक्वेशंस को, तो i प्लस i बन जाएगा LHS में, RHS में आपको दिख ही गया होगा, डिनोमिनेटर इज सेम, तो ये आपने लिखा, और न्यूमरेटर हो जाएगा ln x प्लस ln 150 माइनस x। सो द पॉइंट इज सेम, बोथ गेट्स कैंसल आउट, और बाकी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। सो 2i इज 1 dx का इंटीग्रेशन 50 से लेके 100, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 100 माइनस 50, तो 2i इज 50, i विल बी 25, ये इसका आंसर दिया हुआ है। तो आंसर फॉर द फोर्थ प्रॉब्लम इज 25। So this is how King's rule can be used easily. So let us keep the remaining questions as homework. Okay, 5th, 6th, 7th, 8th, all for your practice. 5th, 6th, 7th, 8th, 9th हम लोग डिस्कस करेंगे, 9th is a good problem. Okay, 9th we will discuss. 10th भी होमवर्क कर सकते हैं, 10th में दिखता नहीं है, 10th में लग नहीं रहा है कि किंग रूल लगेगा, बट आप किंग से कर सकते हैं। इनफैक्ट ये भी हम लोग सारे की सारे होमवर्क रख सकते हैं। So all of these questions are homework. You have to try them by yourself. You know the answers. And I'm discussing the 9th problem. 9th problem I would like to discuss, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड किंग से नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें आपको ITF का लॉजिक रिकॉल करना पड़ेगा। इट इज 0 से 1 cot inverse 1 minus x plus x square. So recall, in the chapter inverse trigonometric function we studied that cot इनवर्स को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ऑफ कोर्स जब उसका
आर्ग्यूमेंट जो है पॉजिटिव है, ये जो रहता है क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसका d लेस देन 0 है और इसका a ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो ये सब आपके क्वाड्रेटिक का नॉलेज। अ क्वाड्रेटिक विथ लीडिंग कोएफिशिएंट, पॉजिटिव लीडिंग कोएफिशिएंट एंड नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट इज ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो हम लोग इस पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कौन सी? cot इनवर्स ऑफ t is tan inverse 1 by t because t is always positive। तो इससे फायदा क्या हुआ? एक्चुअली ITF चैप्टर का एक अच्छा सवाल है, जो सीरीज वाले प्रॉब्लम्स होते थे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, इस तरीके से देखेंगे। 1 प्लस दो फैक्टर्स लिखे हैं x और x माइनस 1 का प्रोडक्ट, तो ऊपर उन्हीं का गैप हम लोग क्रिएट करेंगे। सो दिस इज हाउ वी विल लुक इट, एंड दिस विल बी ब्रोकन इनटू टू टर्म्स, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस 1। इस टाइप के सवाल हमने ITF चैप्टर में कर रखे हैं। नाउ the question looks much more easier and comfortable, और tan इनवर्स x, ये माइनस अंदर लेके हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस x dx। नाउ द पॉइंट इज कि अगर आप इसको ऐसा देखते हो 0 से 1 tan इनवर्स x dx प्लस 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस x dx, तो सिर्फ इस पे अगर हम किंग लगाएं, इस पे अगर हम किंग्स रूल लगाते हैं, तो ये बन जाता है 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस ऑफ 1 माइनस x, मतलब tan इनवर्स x ही बन जाएगा ये। दिस मीन्स ये सेम है, ये दोनों नंबर जो है ये सेम है, दोनों क्वांटिटी सेम है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी ना है। इसका मतलब जो i है, इसका मतलब जो कि i का वैल्यू होगा, इट इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 tan इनवर्स x dx। अब बस आपके ऊपर है कि आप इसको सॉल्व कर लो। तो एक्चुअली किंग रूल का सवाल, किंग थोड़ा सा यूज हुआ बीच में, ये इंटीग्रेशन आप करना जानते हो, कैसे करते हैं इसको इंटीग्रेट। 1 को इंटीग्रेट किया, tan इनवर्स को रहने दिया, माइनस 1 को इंटीग्रेट किया, tan इनवर्स को डिफरेंशिएट किया, और इस पूरे का इंटीग्रेशन 0 से 1। तो मैं अभी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पहले कर ले रहा हूं, और फिर अपन बाद में आखिरी में लिमिट लगा लेंगे। ये होता है ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। इस पे लगेगी लिमिट 0 से 1। सो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। 1 डालने पे ये बनता है पाई बाय 4, और 0 डालने पे ये बन जाता है, नहीं सॉरी, पाई बाय 4 माइनस ln 2 बाय 2, और 0 डालने पे ये 0 बन रहा है। सो i का जो फाइनल वैल्यू होगा, इट विल बी पाई बाय 2 माइनस ln 2, पाई बाय 2 माइनस ln 2। यस, सो इट वाज अ ट्रिकी प्रॉब्लम बिकॉज उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी अच्छा खासा यूज हो रहा था, एंड दीज वर सम प्रॉब्लम्स ऑन किंग्स रूल। ओके, यू कैन ऑल्सो ट्राई दीज प्रॉब्लम्स, ये भी आपके होमवर्क रहेंगे। कुछ नहीं करना है, ओरिजिनल क्वेश्चन को आई बोलो, मैं रिकॉल करवा रहा हूं बेटा, ओरिजिनल क्वेश्चन को आप आई बोलो। लेट मी जस्ट रिकॉल द होल प्रोसेस। क्या करना होता है आपको, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक, लेट से आपको क्वेश्चन में एक फंक्शन ऑफ एक्स दिया है जिसका इंटीग्रेशन a से भी है, तो आप क्या करो, आप उस पर किंग रूल लगा लो। किंग रूल लगाने का मतलब आप x की जगह लिख लीजिए a प्लस बी माइनस एक्स हर जगह, ठीक। फिर आप दोनों को ऐड कर लो, i प्लस आई 2i कर लो। तो जब आप i प्लस आई 2i करोगे, तो ये एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये जो बनेगा ना, अगर किंग्स रूल का सवाल होगा तो ये कुछ स्पेशल बन जाएगा। स्पेशल बन जाएगा मतलब कैसे, डिनोमिनेटर सेम होगा तो वो कॉमन निकल के ऐड होके कुछ कुछ कट जाएगा, या बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिससे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम विल बिकम एन इजी प्रॉब्लम। सो ट्राई ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गिवन यू होमवर्क।